हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग विद वसीम। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट के सीरीज का 13 पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गाइस लूप्स को, जिसमें हमने कवर किया था वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप को। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेस्टेड लूप को विद एग्जांपल्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीके से हम नेस्टेड फॉर लूप को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक आउटर लूप लगाते हैं और उसके अंदर हम एक इनर लूप लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। और आई जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रोज को रिप्रेजेंट करता है, और जे जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। मैं इसको समझाता हूँ आपको। यहाँ से ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा आई वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर हम कॉलम्स के लिए हम लेंगे जे वेरिएबल। ठीक है, तो हमें 2 का टेबल प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर 10 रोज होंगी हमारे पास, और ये कॉलम हो गया, ये कॉलम होगा इसके साथ 10 रोज के साथ। ठीक है, तो 2 का टेबल हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं नेस्टेड लूप की हेल्प से, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे और अपने क्रोम ब्राउजर पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर लेट आई, रखते हैं हम यहाँ पे 2, और जे को ले लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर हम देते हैं आई, if 2 1 2 2 3 6 2 4 2 2 4, इस तरीके से हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। और हर एक प्रिंट के बाद मुझे एक लाइन ब्रेक चाहिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मेरी index.html है। एक सेकेंड, ठीक है, और इसको मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, स्पेलिंग सही है इसकी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर देगा, और मैं यहाँ पे इसको फाइल को ले लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करेगा। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में जाए, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे BR टैग, और इस तरीके से 2 का टेबल हम प्रिंट कर सकते हैं। और आपको स्टेशन भी दिखाने कितनी स्टेशन में ये प्रिंट हुई, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं हम X। यहाँ पर देख सकते हैं हम G की वैल्यू, यहाँ पर देंगे ऑलवेज हम I की वैल्यू। उसके बाद हम एक प्लस और लगाएंगे, और यहाँ पर देंगे हम डबल कोट्स में इक्वल टू। उसके बाद हम प्लस में दे देंगे यहाँ पे I मल्टीप्लाई J। इस तरीके से ये हमारा इटरेशन चली, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये बोल सकते हो कि सर ये जो हम 2 का टेबल है विदाउट इनर लूप के भी प्रिंट करा सकते हैं नेस्टेड लूप के बिना हेल्प से। तो नेस्टेड लूप क्यों बता रहे हैं सर आप हमें? तो अब हम समझते हैं उसको। ये तो हमारे 2 का टेबल प्रिंट करना था हमें। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो जब आगे देखेंगे तो यहाँ पर मैं 1 से लेकर 10 तक के टेबल सारे प्रिंट कराने, 1 से लेकर 10 के। तो उसको हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं उसको देखते हैं। तो हमारे पास 10 रोज होंगी, और यहाँ पे 10 ही कॉलम होंगे हमारे पास। तो 1 से लेके हमें 10 का टेबल प्रिंट कराना है। उस केस में नेस्टेड लूप हमारी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें जो डेटा है हम नेस्टेड लूप में मोस्टली वो डेटा प्रिंट कराते हैं, इसमें रोज और कॉलम्स होती है। अब ये एक हमारा जो लूप है ये आउटर लूप चलेगा हमारा रोज के लिए, और ये जो हमारा जो नेस्टेड लूप है या इनर लूप है ये चलेगा हमारा कॉलम्स के लिए। तो टेबल को प्रिंट कराने के लिए एक हम टेबल टैग ले लेते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं टेबल टैग।
और यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट टी आर टैग भी ले लेते हैं और यहाँ पर हम टी आर को क्लोज करा देते हैं। ये हम इस टी आर इसलिए ले रहे हैं ताकि जो एक टेबल प्रिंट होने के बाद जो अगले टेबल है ना वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, और उसके बाद हम यहाँ पे टेबल को क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे अपना लूप 1 से लेके हम यहाँ भी कर देते हैं 10th। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं इस तरीके से प्रिंट। ये हमारे प्रिंट हो गए, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये थोड़ा आस-पास आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट होता है। टेबल की जो विड्थ है उसको यहाँ पर हम दे सकते हैं 50, टेबल के कॉलम की जो विड्थ है इस तरीके से। और टेबल पर हम बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर यहाँ बॉर्डर ऐड कर देंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। हम मान के चलिए कि हमें 1 से 10 तक तो हम प्रिंट करा दे, कितना ईजिली हो गया इसमें, और हम 20 तक प्रिंट कराना चाहते हैं। 1 से 20 तक यहाँ पे 10 की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम 20 कर देंगे। तो 1 से लेकर 20 तक सारे टेबल हमारे पास प्रिंट हो गए, आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा इसको इधर लेकर आऊँ, एक काम करता हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ उसको, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमारा नेस्टेड लूप वर्क करता है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने 10 को ही रहने देता हूँ। ठीक है, और इसके हम और भी एग्जांपल देखते हैं अभी। नेस्टेड लूप में और क्या कर सकते हो, अब मुझे इस टाइप का कुछ पैटर्न प्रिंट कराना है, वो हम कैसे करा सकते हैं। तो आई तो हम यूज़ करेंगे रोज के लिए, उन्होंने बताया था 1 2 3 4 5। उसके बाद हम यूज करेंगे जे कॉलम के लिए, तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देगा 1 ही। और वो कैसे करेंगे, उस तरीके से करेंगे हम कि आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है और जे इक्वल्स टू आई। तो आई ये 1 से लेके 1 और 1 लेते इक्वल टू 1, तो 1 एक बार चलेगा तो ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। और ऐसे आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, पहले 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा 2 को। और आई की वैल्यू 3 होगी, तो पहले ये 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को। तरीके से ये करा सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी हमें टेबल टैग की यहाँ पर नीड नहीं है, और इसको मैं हटा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसी मेरी एक रो प्रिंट हो ना, उसके बाद एक बी आर लग के आ जाए, यहाँ को बी आर को रहने देते हैं हम। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं 5 तक प्रिंट कराना था ना, मैं तो 5 करते हैं। और जे की वैल्यू को हम किससे इनिशियलाइज करते हैं, आई से। और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे जे की वैल्यू। तो इस तरीके से गाइस हमारे पास आ गया। अब चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस आ जाए इसके बीच में, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं NNDSP। ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, और गाइज आपको समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है। ये वाला तो हो गया हमारा, मैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस वाले की उस सिनेरियो में क्या करना है, वहाँ पे भी सेम काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर ना आई की वैल्यू 2 बार प्रिंट हो रही है। लाइक 1 है तो आई की वैल्यू 1 बार प्रिंट हो रही है, 2 है तो 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 3 है एंड सो ऑन। तो उसके लिए भी हमने एक लॉजिक लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, सेम फॉर लूप हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, बट अब यहाँ पर हम जहाँ जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे उसकी जगह हम दे देंगे आई की वैल्यू। ठीक है, बस सिंपल ये रहेगा। यहाँ पर हम जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे ना, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना, हमें कर देने आई की वैल्यू। उस तरीके से हमारे प्रिंट हो जाएगा ही। ठीक है,
और हम चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम थोड़ा। रिवर्स लूप हमने किया हुआ था, लास्ट वीडियो में हमने रिवर्स लूप किया था ना। तो ये यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, जो लूप अभी हमने लगाया उसको रिवर्स में चला देना है। रिवर्स में हम कैसे चलाएंगे उसके लिए भी हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि आई को हम 5 से स्टार्ट कर देंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन आई, और जे प्लस प्लस रहेगा, और यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो ये रिवर्स में सारे प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आई की वैल्यू हम 5 से कर देंगे, और यहाँ पर हम आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे आई माइनस माइनस, इस तरीके से। तो ये भी हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा ये लूप का। और चाहो तो यहाँ पर आप इस टाइप प्रिंट कराना चाहो ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि आई प्रिंट ना हो, यहाँ पर जो प्रिंट हो इस टाइप प्रिंट हो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में काफ़ी। मैं इसको हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, प्रेशर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करा सकते हो, और यहाँ पर आप चाहो तो हैश ले सकते हो, इस तरीके का पैटर्न करा सकते हो। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टार से पूछे जाते हैं। इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करा के दिखाओ आपकी लूप की नॉलेज को चेक करने के लिए। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था जो हमने देखा ये वाला। उसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल बचता है हमारा, उसको देख लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, बट इसमें ना हम आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर हम जे की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। और वो कैसे कराएंगे हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने किया कि दोनों लूप को हमने, और यहाँ पर ये आई वाला लूप तो ऐसे ही रहेगा, और जे वाले लूप को हमने थोड़ा चेंजेस किए, और इसमें हमने क्या किया, जे वाले लूप में जे की वैल्यू को आई के अकॉर्डिंग, जे की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू से, और हम चेक कर रहे हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जे माइनस माइनस। बस इतना सा हमें करना पड़ेगा, और ये वाला पैटर्न हमारा प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं चलूँगा ना, यहाँ पर VS कोड में चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें देना होगा आई की वैल्यू, और यहाँ पर हम देंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और जे की वैल्यू हम क्या कर देंगे माइनस माइनस, और यहाँ पर आई की वैल्यू की जगह प्रिंट करा देंगे सिंपली हम जे की वैल्यू। तो वाला पैटर्न हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये था गाइस नेस्टेड फॉर लूप। और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नेस्टेड फॉर लूप आपको ध्यान से समझना है। मैंने आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको याद कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा। रटने से चीज़ों का कुछ नहीं होने वाला। प्रोग्रामिंग में रट्टे कभी भी काम नहीं आते, आपको दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके पास इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा। आपके रिक्वायरमेंट के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो समझा भी दूंगा। ठीक है, तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में नेस्टेड लूप। और हमारे जो 2 फॉर लूप रहते उसके बाद हमारे पास 2 लूप्स और होते हैं, फॉर इन लूप एंड फॉर ऑफ लूप। जब हम एरेस के साथ वर्क करेंगे और ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करेंगे तो उन दोनों लूप को भी हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे एरेस को इन डेप्थ में, और मल्टी डायमेंशनल एरे को भी डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस, बाय।